फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। दोस्तों, आज आपके सामने लेके हाजिर हैं टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो एग्जाम दोस्तों आपका एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ एसआई या एनटीपीसी ग्रुप डी या कोई भी स्टेट एग्जाम हो। दोस्तों इस सेशन में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स दोस्तों सारे सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। दोस्तों ये सेशन आपका डेली होता है दोस्तों, मंडे टू फ्राइडे रात को 9:30 बजे। दोस्तों जो सेशन में दोस्तों हम क्वेश्चन करते हैं वो आपको दोस्तों आपके एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज सेशन का है 37वां दिन। चलिए बना देरी करें, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए दोस्तों, व्हेन वॉज द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस। बताइए बंगाल का विभाजन कब हुआ था। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। जल्दी से बताइए दोस्तों, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। बताइए दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जब बंगाल का विभाजन हुआ था दोस्तों 1905 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ दोस्तों किसके शासनकाल में हुआ था, ये किस उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो दोस्तों कौन था, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय दोस्तों ये क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, उस समय दोस्तों पूरी डेट क्या थी, 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है दोस्तों, इसका मेन मकसद ये था कि जो दोस्तों जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उस समय दोस्तों आज़ादी के लिए, उस समय हिंदू और मुस्लिम की दोस्तों एकता को तोड़ना इनका असल मकसद था। ठीक है, जिसमें दोस्तों उन्होंने बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। और 16 अक्टूबर 1905 को आज भी दोस्तों राखी दिवस या शोक दिवस के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया दोस्तों शोक दिवस या राखी दिवस दोस्तों किस तारीख को बनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16 अक्टूबर 1905। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जो भी आपको बताया है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे आप लोग जल्दी से। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन किस वर्ष में स्थापित किया गया था। चलिए आंसर कीजिए, इन विच ईयर वॉज द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज्ड। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, बताइए दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो डीआरडीओ की दोस्तों स्थापना हुई थी 1958 में। ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो दोस्तों हमारा डीआरडीओ है दोस्तों, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, जल्दी से बताइए। हेड क्वार्टर है दोस्तों इसका न्यू दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, न्यू दिल्ली में दोस्तों इसका हेड क्वार्टर है दोस्तों। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के दोस्तों अंडर आता है डीआरडीओ। ठीक है, इस समय दोस्तों डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह। ठीक है दोस्तों, और डीआरडीओ के दोस्तों चेयरमैन कौन है, जल्दी से बताइए। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं नेम ऑफ डीआरडीओ चेयरमैन। बताइए दोस्तों, डीआरडीओ के वर्तमान चेयरमैन कौन है। कौन है दोस्तों, जे सतीश रेड्डी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जे सतीश रेड्डी जी वर्तमान में दोस्तों क्या है, डीआरडीओ के चेयरमैन है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। और दोस्तों जिन्होंने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है, और जो भी चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करें, इन विच ईयर वॉज द इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट पास्ड। बताइए भारतीय कारखाना अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों, भारतीय कारखाना अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो भारतीय कारखाना अधिनियम था दोस्तों ये कब हुआ था पास, लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय दोस्तों भारतीय कारखाना अधिनियम पास हुआ था 1881 में। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो लॉर्ड रिपन का दोस्तों कार्यकाल था भारत का क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने दोस्तों उस समय बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए थे। जैसे पहला तो आप यही समझ लीजिए कि भारतीय कारखाना अधिनियम इन्होंने पास किया था। इसके तहत दोस्तों क्या था, किसी भी कारखाने में दोस्तों 7 साल से कम उम्र के बच्चे को काम करने पे दोस्तों इन्होंने रोक लगाई थी। ठीक है, और दोस्तों उन्होंने पहली व्यवस्थित जनगणना भी लॉर्ड रिपन के समय काल में हुई थी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, पहली व्यवस्थित जो दोस्तों जनगणना हुई थी आपकी, वो भी लॉर्ड रिपन के समय काल में हुई थी। और इन्हीं के समय में दोस्तों वर्नाक्युलर जो प्रेस अधिनियम था, ठीक है, वो भी इन्हीं के समय हटाया गया था। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी काम दोस्तों इनके कार्यकाल में हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
4 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। विच फॉल्ट रिवर पासिस थ्रू द बेसिन, कौन सी भ्रंश नदी द्रोणी से होकर गुजरती है? बताइए दोस्तों, भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी गुजरती है? जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। और दोस्तों ऊपर एक आई बटन आएगा जिस पर क्लिक करके आप लोग जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जिसमें आपको सारे प्रीवियस सेशंस मिल जाएंगे दोस्तों। वो सेशन आप लोग जरूर देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं जो आपको सीधा सीधा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल तो क्वेश्चन 4 का आंसर करिए आप लोग। तो दोस्तों बताइए, तो भ्रंश नदी दोस्तों कौन सी है? दोस्तों ये हमारा इंडिया का जो मैप है दोस्तों, सेंटर में दोस्तों क्या है? ऊपर दोस्तों विंध्याचल माउंटेन है, नीचे सतपुड़ा माउंटेन है। ठीक है दोस्तों, बीच में से दोस्तों कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो यही दोस्तों, दो पहाड़ियों के बीच स्थित नदियों को दोस्तों क्या बोला जाता है? भ्रंश घाटी, फॉल्ट रिवर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नर्मदा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती भी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में दोस्तों ताप्ती हो तो नर्मदा ताप्ती दोनों दोनों नदियां दोस्तों कैसी हैं? फॉल्ट रिवर हैं, भ्रंश घाटी से होकर गुजरती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? द लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1916 वॉज प्रेसिडेंट ओवर बाय। बताइए दोस्तों, जो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बताइए दोस्तों, आंसर कीजिए जल्दी से। जो 1916 में दोस्तों भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस के दोस्तों जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों उस समय अध्यक्ष कौन थे नेशनल कांग्रेस की? दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार। तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी दोस्तों अधिवेशन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे, लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता भी दोस्तों इसी को बोला जाता है। क्योंकि दोस्तों 1916 में लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल दोस्तों क्या हो गए थे? एक हो गए थे। और साथ ही साथ दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी क्या हो गए थे? एक हो गए थे। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको लखनऊ समझौता बोलते हैं, लखनऊ पैक्ट बोलते हैं दोस्तों। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके टीसीएस बेस्ड पैटर्न पर हैं। ठीक है, इसी तरह ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस देश ने 3D प्रिंटेड विमान इंजन की परीक्षण उड़ान का सफलतापूर्वक आयोजित किया? बताइए दोस्तों, रिसेंटली की न्यूज़ है, अभी हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड विमान इंजन परीक्षण उड़ान को सफलतापूर्वक आयोजित किया? बताइए दोस्तों, तो दोस्तों कौन से देश ने? रशिया ने, रूस ने। ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, रूस ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन दोस्तों क्या किए हैं? कंडक्ट किए हैं। ठीक है दोस्तों, रूस के दोस्तों प्रेसिडेंट कौन है, उनका नाम बताइए जल्दी से। जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, रूस के प्रेसिडेंट कौन है? कौन है दोस्तों? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के दोस्तों क्या है? प्रेसिडेंट हैं। कैपिटल दोस्तों यहाँ की क्या है? मॉस्को है। और दोस्तों करेंसी क्या है रूस की? जल्दी से बताइए दोस्तों। करेंसी है रसियन रूबल। ठीक है, रसियन रूबल दोस्तों यहाँ की क्या है? करेंसी है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए बताइए दोस्तों, अभी हाल ही में नवीन तालिहानी को निम्नलिखित में से किस कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए दोस्तों, आपके एग्जाम में दोस्तों कंपनीज के एमडी और सीईओ भी बहुत पूछे जा रहे हैं। तो बताइए दोस्तों, जब हाल ही में नवीन तालिहानी को निम्नलिखित में से किस कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों नवीन तालिहानी अभी हाल ही में टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के दोस्तों एमडी और सीईओ बने हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से। हु इज नोन एज पायोली एक्सप्रेस? पायोली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। बताइए दोस्तों, पायोली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? झूलन गोस्वामी, पीटी उषा, द्वितीय चंद, पीवी सिंधु। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है दोस्तों पीटी उषा को। तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। पायोली एक्सप्रेस के अलावा दोस्तों इन्हें क्या बोलते हैं? गोल्डन गर्ल भी बोलते हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। क्या बोलते हैं दोस्तों?
गोल्डन गर्ल, उड़न परी भी दोस्तों इनको बोला जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे ठीक है दोस्तों। पीटी उषा को दोस्तों पायोली एक्सप्रेस के अलावा गोल्डन गर्ल और उड़न परी भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ्स क्रस्ट, बताइए दोस्तों पृथ्वी की पपड़ी पे सबसे प्रचुर धातु कौन सी है? बताइए दोस्तों, आंसर कीजिए जल्दी से। तो दोस्तों आपसे धातु पूछी गई है। अपन दोस्तों पहले समझ लेते हैं कि तत्व कितने पाए जाते हैं। ठीक है, तत्व एलिमेंट, पृथ्वी की पपड़ी पर तत्व एलिमेंट सबसे ज़्यादा कौन से पाए जाते हैं दोस्तों? तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कितना? लगभग 46%। सेकंड नंबर पे दोस्तों आपका सिलिकॉन, लगभग 28%। फिर दोस्तों आपका पाया जाता है एल्यूमिनियम, लगभग 8.13%। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी ये 3 तरीके के जो एलिमेंट है तत्व दोस्तों सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी की पपड़ी पर। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा क्या गया है? प्रचुर धातु, धातु आपसे पूछा गया है, तो ध्यान से आंसर करिएगा दोस्तों। ऑक्सीजन दोस्तों धातु नहीं है। ठीक है, सिलिकॉन दोस्तों आपके मेटलॉइड्स में आती है, उपधातु में आती है दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम, जो कि एक प्योर मेटल है दोस्तों। तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जनरल साइंस के दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोस्तों अपने जनरल साइंस की क्लास भी चलती है रोज़ सुबह 10:30 बजे। ठीक है, तो वो आप लोग ज़रूर देखा करिए, जो आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें जल्दी से। 25 जुलाई को किस राज्य के मुख्यमंत्री का कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण आया है? बताइए दोस्तों, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री का कोरोना टेस्ट दोस्तों पॉजिटिव आया है? जल्दी से बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों किस राज्य के मुख्यमंत्री का? दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का। कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान दोस्तों। उनका हाल ही में कोविड-19 दोस्तों टेस्ट क्या आया है? पॉजिटिव आया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन फोर्थ मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए आंसर कीजिए जल्दी से। नॉट इज मेजर ऑफ, बताइए दोस्तों नॉट किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए, जहाज की चाल, गोलाकार वस्तुओं की वक्रता, सौर विकिरण, भूकंप की झटकों की तीव्रता। बताइए दोस्तों नॉट को किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। शिप स्पीड, जहाज की चाल मापने के लिए दोस्तों नॉट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी राज्यों के नामों को सूचीबद्ध करता है और उनके क्षेत्रों को निर्दिष्ट करता है? चलिए बताइए दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम्स ऑफ द स्टेट एंड स्पेसिफिक देयर रीजन। बताइए। तो दोस्तों अभी अपने वर्तमान में दोस्तों संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितनी शेड्यूल हैं? टोटल दोस्तों 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है? राज्यों के नामों को सूचीबद्ध कौन सी सूची करती है? बताइए। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहली अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल। ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। पहली अनुसूची में राज्यों का दोस्तों सूचीबद्ध करता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी अनुसूची में दोस्तों क्या कहा गया है? जल्दी से बताइए दोस्तों, दूसरी अनुसूची में दोस्तों क्या कहा गया है? तो दोस्तों दूसरी अनुसूची में क्या किया गया है? जो आपके पदाधिकारी होते हैं दोस्तों, उनके वेतन और भत्ते के बारे में बात किया गया, यानी उनके पेमेंट जो बनते हैं दोस्तों उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है दोस्तों, थर्ड शेड्यूल में दोस्तों तीसरी अनुसूची में क्या डिस्क्राइब किया गया है? जो आपके दोस्तों यही अधिकारी वगैरह होते हैं दोस्तों, ऑफिसर्स वगैरह, तो उनकी शपथ, ठीक है, उनकी ओथ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है दोस्तों। और आपकी चौथी अनुसूची में फोर्थ शेड्यूल में दोस्तों क्या डिस्क्राइब किया गया है? आपकी जो राज्यसभा होती है दोस्तों उसकी सीटों का, ठीक है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन दोस्तों उसमें डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग चारों अनुसूचियाँ याद रखना दोस्तों, किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? आंसर कीजिए दोस्तों। द विरूपाक्ष टेम्पल वॉज बिल्ड बाय, जल्दी से आंसर कीजिए। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसके द्वारा किया गया था? चालुक्यों के द्वारा दोस्तों। जो चालुक्य शासक थे दोस्तों विक्रमादित्य, ठीक है, तो चालुक्य शासक थे दोस्तों विक्रमादित्य द्वारा विरूपाक्ष मंदिर का दोस्तों क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर, बताइए। जनरल प्रभावो, ठीक है, जनरल प्रभावो सुबियांटो भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर होंगे, वह किस देश के रक्षा मंत्री हैं? चलिए बताइए दोस्तों, रिसेंटली का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में दोस्तों। जनरल प्रभावो सुबिनाटो, ठीक है, अभी भारत के तीन तीन दिवसीय यात्रा पर होंगे दोस्तों, किस देश के रक्षा मंत्री हैं? जल्दी से बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये किस देश के रक्षा मंत्री हैं? इंडोनेशिया के, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इंडोनेशिया आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इंडोनेशिया की दोस्तों कैपिटल क्या है? जल्दी से बताइए। इंडोनेशिया की कैपिटल है दोस्तों जकार्ता। और यहाँ के दोस्तों प्रेसिडेंट कौन है इंडोनेशिया के? जोको वी डोडो, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है? इंडोनेशियन रुपया। इंडोनेशियन रुपया दोस्तों यहाँ पे क्या चलती है? करेंसी चलती है, ठीक है दोस्तों। करेंसी, प्रेसिडेंट और कैपिटल आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हाल ही में ये खबरों में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर, बताइए। मेंडलीफ के समय कितने तत्व ज्ञात थे? आंसर कीजिए दोस्तों। हाउ मैनी एलिमेंट्स वर नोन एट द टाइम ऑफ मेंडलीव्स? आंसर कीजिए जल्दी से। तो दोस्तों मेंडलीफ के समय कितने तत्व ज्ञात थे? दोस्तों 63, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1872 में दोस्तों ये रशियन साइंटिस्ट थे दोस्तों मेंडलीव, जिन्होंने दोस्तों पीरियोडिक टेबल की दोस्तों खोज की थी। उस समय दोस्तों कितने तत्व थे? 63 एलिमेंट थे टोटल, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां हैं? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां हैं? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मूल्य और अपीलीय क्षेत्राधिकार ये भी है दोस्तों, इसकी पावर है सुप्रीम कोर्ट की। तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी इसकी पावर है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की। और न्यायिक समीक्षा, ये भी सुप्रीम कोर्ट की पावर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी, ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर, बताइए। निम्नलिखित में से किसे नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर कीजिए दोस्तों। अभी हाल ही में किसे न्यू हेल्थ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है? बताइए दोस्तों। संचित जोशी, राजेश मनोहर, राजेश भूषण या अनिल झा? आंसर कीजिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, हाल ही में नए स्वास्थ्य सचिव दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? राजेश भूषण जी को, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजेश भूषण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर जल्दी से करेंगे आंसर, बताइए। मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों इज फेमस फॉर? बताइए। मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, और कहाँ स्थित है ये भी बताइए। चलिए आंसर कीजिए। मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। तो ध्यान रखिए, मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों बाघ टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये कहाँ लोकेटेड है मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों? आपके तमिलनाडु में, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर, ठीक है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को दोस्तों आप लोग क्या करिए, ठीक है, मिलान करिए इनका दोस्तों। तो ये आपका दोस्तों पी है, ये दोस्तों आपका क्यू है, ये आपका आर है, ये आपका एस है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये आपको कुछ दोस्तों ताप विद्युत संयंत्र दिए गए, थर्मल पावर प्लांट दिए गए, इनकी लोकेशन आपको बताना है कहाँ है। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से, जल्दी बताइए दोस्तों, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो कहल गांव है दोस्तों आपका कहाँ है? बिहार में है, ठीक है। फरक्का दोस्तों आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। रामामुंडम दोस्तों आपका कहाँ है? तेलंगाना में है। और गंधार दोस्तों कहाँ है आपका? गुजरात में है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपका कौन सा आंसर हुआ है दोस्तों? पी पे क्या आ रहा है आपका? नंबर सेकंड, ठीक है। तो दोस्तों एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है पी पे नंबर सेकंड, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में
निम्नलिखित में से किसे भाग लिया है, बताइए दोस्तों, किसने भाग लिया है एससीओ की दोस्तों हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग में? जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों, किसने भाग लिया है? प्रकाश जावड़ेकर ने, जेपी नड्डा जी ने, हर्षवर्धन ने, रमेश पोखरियाल ने। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों किसने भाग लिया है? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड, हर्षवर्धन जी ने दोस्तों एससीओ की हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग में दोस्तों भाग लिया है। तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताइए, ठीक है। कोई भी डाउट आए तो ज़रूर बताइए दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में। और जो भी चैनल पर दोस्तों नए आए हुए हैं या चैनल आपको दोस्तों ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें, ठीक है। और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को आप लोग आज ही सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें, ठीक है। और इस सेशन की दोस्तों पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं दोस्तों, सेम टाइम सेम प्लेस पर। थैंक यू, बाय बाय।